से ही विजय शाह को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, का मौलिक अधिकार नहीं है उसको कि पाकिस्तान में गर्दा उड़ा दिया। वैसी बहन का, वैसे सेना के जवान का उन्होंने अपमान किया है। उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। पार्टी से नहीं, उसको हिंदुस्तान से निकालना चाहिए। उसको वोट देने का राइट खत्म कर देना चाहिए। वैसे याद नहीं की भारतीय जनता पार्टी अपनी बेशर्मी के चरम सीमा पर है। सर, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सफिया कुरैशी जो सेना की कर्नल हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, विजय शाह जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि वो मंत्री विधायक तो दूर की बात है, वो हिंदुस्तान का नागरिक कहलाने लायक नहीं है। और अक्सर देखिएगा बीजेपी के लोग कहते हैं कि यह धर्म को आप विरोध किए हैं, चाहे यह स्टेटमेंट दिए हैं तो इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। वैसे ही विजय शाह को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, का मौलिक अधिकार नहीं है उसको। जो हमारी बहन को, जो हमारी उतनी मैंने कर्मठ बहन जिन्होंने जा कर के पाकिस्तान में गर्दा उड़ा दिया, वैसी बहन का, वैसे सेना के जवान का उन्होंने अपमान किया है। उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उसको हिंदुस्तान से निकालना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि पार्टी से निकालना चाहिए, पार्टी से नहीं, उसको हिंदुस्तान से निकालना चाहिए। उसको वोट देने का राइट खत्म कर देना चाहिए वैसे आदमियों का। अभी तक भारतीय जनता पार्टी उसको मंत्रिमंडल में रखी हुई है, अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी अपनी बेशर्मी के चरम सीमा पर है। उसको तो पहले बिना किसी मैंने कंप्लेन का, बिना किसी रिएक्शन का ही यह काम कर देना चाहिए। इसमें तो मैंने 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए। और उसको शर्म आना चाहिए कि वहाँ का हाई कोर्ट जो है वह स्वतः संज्ञान लेते हुए और FIR दर्ज कराया है। उसको तो 1 सेकेंड पार्टी में, क्या हमको बता रहे हैं ना, उसको तो तुरंत रिजाइन करा करके और तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए वैसे आदमी को, जो हमारे सेना का अपमान करता है, हमारे देश का अपमान करता है, हमारे तिरंगा का अपमान करता है। वैसे आदमी को तो 1 सेकेंड बाहर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उसको तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, फिर इसके बाद पाकिस्तान भी उसी एजेंडा पर काम कर रहा है जो भाजपा के लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? चूँकि वो भी जो है सो देश में अखंडता और द्वेष फैलाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहा है, और भाजपा वाले लोग भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, इसको बारीकी से हम लोगों को समझना चाहिए। इसमें दरअसल मुद्दा क्या है कि भाजपा को न देश से मतलब है, भाजपा को न हिंदू से मतलब है, भाजपा को न धर्म से मतलब है, भाजपा को न हमारे सेना से मतलब है, भाजपा को न पाकिस्तान से मतलब है, भाजपा को न हिंदुस्तान से मतलब है। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने सत्ता से। भाजपा को सत्ता के लिए जितना बेशर्म बनना पड़ेगा, जितना नीचे गिरना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़ेगा, भाजपा करेगी। भाजपा को किसी चीज़ से मतलब नहीं। हम लोग बेकार कहते हैं कि भाजपा को पाकिस्तान या हिंदुस्तान करता है, हिंदुस्तान से मतलब है या मुसलमान से मतलब है। वैसा किसी चीज़ से उसको कोई मतलब क्या नहीं आप नहीं मानते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान के नाम पर दलितों पिछड़ों के साथ में यह संविधान को खत्म करना चाहती है? भाजपा अगर यह जान जाए कि हमको सत्ता मिलेगा दलित को बाहर निकाल करके देश से, तो कल दलित को बाहर देश से निकाल देगा। उसको केवल सत्ता चाहिए। उसको वही बात समझ रहा है कि दलित जब तक जिंदा है, दलित जब तक यहाँ है, OBC जब तक हैं, माइनॉरिटी जब तक हैं, तब तक हम आसानी से सत्ता पर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसको इससे चीर है। तो वह देख रहा है कि हम संविधान को खत्म करेंगे तो ये लोग स्वतः खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगी, ये लोग की फैसिलिटियाँ खत्म हो जाएगी, ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे और यहाँ तनाशाह बन के रहेंगे। उसको केवल सत्ता से मतलब है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।